Hello students, welcome to iExamB. My name is Karan Sardana. Students, iExamB चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम है, आरबीआई, सेबी, नबार्ड, पीएफआरडीए, इस तरह के और बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सब की प्रिपरेशन आपको यहाँ पे करवाई जाती है और इनके रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं सबकी जानकारी आपको दी जाती है। तो कल हमने कुछ टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन देखे थे। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, नबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का प्री का रिजल्ट आउट हो गया है। तो मेंस के लिए वी हैव स्टार्टेड स्पेशल बैच। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन जिसका भी यहाँ पे क्लियर हुआ, एंड यू विल गेट 75% ऑफ स्पेशली ऑन दिस कोर्स। आप इस कूपन कोड को यूज करके इसे ले सकते हैं। इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, जीए, सब कुछ इसके अंदर आपको मिलेगा। एआरडी के भी यहाँ पे नोट्स आपको मिलेंगे और रेगुलर क्लासेस है। आप लाइव क्लास का शेड्यूल भी देख सकते हैं। एंड स्टूडेंट, आरबीआई असिस्टेंट का एक बैच हमने 1 दिसंबर से स्टार्ट किया है। आरबीआई असिस्टेंट जो है जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, मार्च में इसका एग्जाम होगा प्री का। तो इसकी क्लासेस हमने सेपरेटली सुबह 8 बजे स्टार्ट कर दिए हैं। इस फर्स्ट से स्टार्ट हो चुका है, तो आप इसे सिर्फ 978 रुपीज में अभी बाय कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो अल्टीमेट बी बैंकर कोर्स भी आप इतने ही प्राइस में ले सकते हैं। ये ऑफर लिमिटेड टाइम तक है, आप जल्दी से एनरोल कर लीजिए। एंड स्टूडेंट, अगर आप सेबी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा सेबी का वर्कशॉप आज 8 बजे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सुशील लगड़े सर और प्राची मैम सेबी ग्रेड ए की वर्कशॉप लेंगे, इसे आप अटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं तो 8 दिसंबर को 8 ओ क्लॉक पे हमारी एक वर्कशॉप होगी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सुशील लगड़े सर के साथ मिस्टर सीपी जोशी जो है वो भी ज्वाइन करेंगे। तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं अगर आप आने वाले टाइम में आरबीआई सेबी की तैयारी करते हैं। अगर आपका लीगल का एग्जाम टारगेट है सेबी के अंदर तो इसकी वर्कशॉप हमारी 9 दिसंबर को होगी 7 PM के लिए। तो स्टूडेंट, आप इनकी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो iexamb.com पे विजिट कर सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, ए पैसेंजर ट्रेन टेक्स 2 आवर लेस टाइम फॉर ए जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर if its speed is increased by 5 किलोमीटर पर आवर from its normal speed, find the normal speed। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको बोला गया है कि जैसे ही ट्रेन की स्पीड 5 से बढ़ती है तो उसे 300 कवर करने में 2 आवर्स कम लगते हैं। तो मान लेते हैं जो हमारा यहाँ पे स्पीड है, नॉर्मल स्पीड, वो x थी। अब जो आपकी स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है 5 से, तो वो x+5 हो जाती है। तो देखिए, पहले भी 300 कवर हो रहा था, अब भी 300 कवर हो रहा है। ये आपका डिस्टेंस है। अगर हम टाइम निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो पहले केस में हो जाएगा 300 बाय x और यहाँ पे हो जाएगा 300 बाय x+5। तो इनका जो टाइम का गैप है वो 2 आवर्स का है, क्योंकि यहाँ 2 घंटे कम लगते हैं अगर हम स्पीड 5 से बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट, अब आप यहाँ से 300 कॉमन लेके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1/x माइनस 1/x+5 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से देखिए सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, 300 नीचे तो यही इसका एलसीएम आ जाएगा x इंटू x+5, और ऊपर क्या आएगा स्टूडेंट, ये x+5 ऊपर चला जाएगा और x यहाँ चला जाएगा। तो x+5 में से x को आपको माइनस करना है। x आपका कैंसिल हो गया। 300 इंटू 5 1500, 1500 को अगर आप 2 पे कैंसिल करेंगे तो 750 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको मिल रहा है x इंटू x+5 इज इक्वल टू 750। स्टूडेंट, अब आप इसको नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ये जो दो नंबर है, कौन से दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके, कौन से दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके 750 आता है? माइंड में सोच लीजिए, 25 इंटू 30 जिसमें गैप 5 का हो। तो आपका जो x है छोटे वाला वो 5 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और x+5 30 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 25। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप ऑप्शंस का भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई ऑप्शन लेके चले, जैसे सी ऑप्शन। तो 300 आप पहले 25 की स्पीड से कवर करते थे तो आपको 12 आवर्स लगते थे। अब आपने स्पीड 5 बढ़ा दी है तो 25 में 5 कर दी ऐड, तो 30 की स्पीड से अब 10 आवर्स लग रहे हैं। तो देखिए 2 आवर्स कम लग रहे हैं ना। तो जो ऑप्शन आपका मैच करेगा वो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 816 जो है कवर किया जा रहा है
एक्सप्रेस ट्रेन कवर करती है 9 आवर्स ज्यादा लेती है राजधानी से। तो दो ट्रेन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक राजधानी है। ये एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 9 आवर्स नॉर्मली ज्यादा लेती है, 816 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है। लेकिन अगर हम स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन को कर दे डबल, अब वो क्या लेती है, 4 आवर्स कम लेती है राजधानी से। पहले 9 आवर्स ज्यादा ले रही थी, अब 4 आवर्स लेस ले रही। तो जो गैप आ रहा है वो 13 आवर्स का आ रहा है। सो गैप जो आ रहा है यहाँ पे 13 आवर्स का आ रहा है। पहले 9 आवर्स ज्यादा आ रहा था, अब 4 आवर लेस आ रहा है। तो 13 आवर्स का यहाँ पे गैप आपको मिल रहा है, राइट। तो आपको बताना है स्पीड ऑफ राजधानी। तो देखिए आपका जो गैप आया वो 13 आवर्स का आया जब आपने स्पीड करी डबल। तो हमने एक्सप्रेस की जो ट्रेन की स्पीड की है वो डबल की है। तो मान लेते हैं स्पीड हमारी 1 से 2 हो रही है, तो टाइम आपका 2 से 1 होगा एक तरह से, क्योंकि वो इनवर्स होता है, यानी कि टाइम आधा होगा। और आपको जो टाइम का गैप है वो 13 आ रहा है। पहले 9 आवर्स ज्यादा लगते थे, अब 4 आवर्स कम लगते हैं राजधानी से, तो गैप आ गया 13 आवर्स का। तो ये गैप हमें 1 दिख रहा है, इसको 13 बनाने के लिए हम 13 से ही इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपको 2 इंटू 13 जो राजधानी का जो एक्सप्रेस का टाइम था वो 26 आवर्स आपको मिल जाएगा, 2 इंटू 13। और ये जो टाइम था ये यूजुअली राजधानी से 9 आवर्स ज्यादा था, तो राजधानी का यानी कि 9 आवर्स कम लगता था, तो वो 17 आवर उसका टाइम लगता था। व्हाट इज द स्पीड ऑफ राजधानी? अब आप निकाल सकते हैं, क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस तो आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है 816। टाइम कितना है 17 आवर, 17 से ये कैंसिल कर लो, 17 4 जा 68, और फिर 8 पे आपका 1 to 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 48 आपका आंसर आ रहा है राजधानी की स्पीड। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, 30 किलोमीटर डिस्टेंस जब कवर कर रहे हैं तो अभय नॉर्मली समीर से 2 घंटे ज्यादा लेता था। अगर अभय अपनी स्पीड को डबल करता है तब उसे 1 घंटा कम लगता है समीर से। तो समीर की स्पीड बतानी है। मैं आपको इसमें अभय की स्पीड निकाल के दिखाऊंगा, आपको समीर की स्पीड खुद से बतानी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अभय को समीर से वैसे 2 घंटे ज्यादा लगते थे, लेकिन जैसे ही उसने डबल स्पीड की अब उसको 1 घंटा कम लगता है। तो पहले 2 घंटे ज्यादा लगते थे, अब 1 घंटा कम लगता है। तो अल्टीमेटली गैप हो गया 3 घंटे का। पहले 2 घंटे ज्यादा लगते थे, अब 1 घंटा कम लगता है, तो ये गैप ऐड हो गया। कब? जब अभय ने अपनी स्पीड को डबल किया। तो स्पीड उसकी 1 से 2 हो गई, टाइम उसका 2 से 1 हो गया, उल्टा एक तरह से। तो टाइम का गैप 1 दिख रहा है, बट 3 आवर्स का गैप हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो 1 को 3 करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहला वाला टाइम यहाँ कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 आवर्स। और ये किसका टाइम आया, अभय का। अभय का टाइम हमारे पास आ गया है और अभय की स्पीड आ जाएगी, 30 कवर कर रहा है 6 आवर्स में, तो अभय की जो स्पीड है वो 30/6 5 आ गई। आप निकालिए समीर की स्पीड कितनी आएगी, ऑप्शन आपको दे रखे हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, एक दो स्टेप आगे एक्स्ट्रा करने हैं, ट्राई करिए। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम। अगर आप कोई भी हमारा ऑनलाइन कोर्स लेते हैं तो हमारे सारे ऑनलाइन कोर्सेज पे आपको फ्लैट 52% ऑफ मिल जाएगा। तो आप ये कूपन कोड यूज करके उन्हें बाय कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।